तो इस तरीके का प्रॉपर फुल फंक्शनल ऐप है जिसको हम प्रिपेयर करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमने 2 जावास्क्रिप्ट फाइल बनाई हुई है, code.js जिसके अंदर हमारे पास सारी कंट्री और करेंसी कोड अवेलेबल है। दूसरी app.js जो अभी फिलहाल के लिए एम्प्टी है, जिसमें हम आज का अपना कोड लिखने वाले हैं, लॉजिक लिखने वाले हैं। code.js में हमारे पास करेंसी कोड प्लस कंट्री कोड अवेलेबल है। अब ये जो 2 फाइल हैं हम इनको कनेक्ट कर लेते हैं HTML से। बॉडी से जस्ट पहले स्क्रिप्ट टैग लेंगे और उसके अंदर सोर्स लिखेंगे हमारे फाइल का नेम code.js, इसको कॉपी करेंगे, नीचे पेस्ट करेंगे और यहाँ पे हम लोग कर देते हैं app.js। तो ये हमारी लिंक हो गई है फाइल। तो आ जाते हैं अपने JS फाइल में, जिसमें फाइनली हम अपने जावास्क्रिप्ट का लॉजिक लिखने लगे हैं। सबसे पहले तो हम अपने ऑप्शन को पॉपुलेट कर लेते हैं। यहाँ से ड्रॉप डाउन क्लास को सिलेक्ट करके ड्रॉप डाउन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, यहाँ पे ऑल कर लेते हैं कि जितने भी हमारे ड्रॉप डाउन में सिलेक्ट है। बेसिकली हमारे पास 2 ही सिलेक्ट है, तो यहाँ पे इसको एक्सेस कर लेते हैं। उसके बाद हम इन्हीं के ऊपर हम एक लूप चला सकते हैं, फॉर लूप। लेट्स सेलेक्ट ऑफ ड्रॉप डाउन। ये लूप रन करने से पहले हम अपनी कंट्री लिस्ट को एक्सेस करना चाहते हैं। कंट्री लिस्ट कौन सी? जिसके अंदर हमारे पास कंट्री और करेंसी कोड अवेलेबल है। ये जो हमारा वेरिएबल है कंट्री लिस्ट, यहाँ पे इसके ऊपर एक फॉर लूप चलाएंगे और इसको एक्सेस करना चाहते हैं हम लोग। तो यहाँ पे फॉर कोड इन कंट्री लिस्ट और इसको कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं कोड को। तो यहाँ पे लिखते हैं कंसोल डॉट लॉग, ये जो हमारा कोड है इसको प्रिंट करवा लेते हैं। तो विंडो पे जाके इंस्पेक्ट करके हम देख सकते हैं। तो यहाँ पे इंस्पेक्ट करके कंसोल विंडो ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमें सारे करेंसी कोड अवेलेबल हैं। तो हम यहाँ पे ना करेंसी जो कंट्री कोड है वो भी यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम कंट्री कोड प्रिंट करवा लेते हैं साथ के साथ। तो ये देखें हमारे पास करेंसी और कंट्री कोड दोनों अवेलेबल हैं। तो ये सारी वैल्यू हमारे पास एक्सेसिबल है। अब ये कंट्री लिस्ट है, इसको यहाँ से हम लोग कट कर लेंगे और अपने सिलेक्ट के अंदर जाके इसको पेस्ट करेंगे। हम एक एक कंट्री कोड के लिए अपना ऑप्शन ऐड करेंगे। ऑप्शन कैसे ऐड करेंगे? यहाँ से लॉग की स्टेटमेंट को यहाँ से कट करके एक एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं ऑप्शन का। यहाँ पे लेट न्यू ऑप्शन इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट और ऑप्शन। तो हमारे पास ये ऑप्शन का एक एलिमेंट क्रिएट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट यहाँ पे हम लोग न्यू ऑप्शन डॉट इनर टैग्स इसका कर सकते हैं हमारे कोड के इक्वल। यहाँ पे ये जो कोड है इसको हम करेंसी कोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इसको करेंसी कोड कर देते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं हमारे न्यू ऑप्शन के डॉट इनर टैग्स में। और न्यू ऑप्शन है जो हमारा, उसकी डॉट वैल्यू हो जाए इक्वल टू हमारे जो करेंसी कोड है उसके इक्वल हो जाए। अब जो हमारा सिलेक्ट है उसके अंदर हम अपेंड कर सकते हैं हमारा न्यू ऑप्शन। तो यहाँ पे सिलेक्ट डॉट अपेंड और उसके अंदर न्यू ऑप्शन का अपेंड कर देते हैं। तो बेसिकली हमारे पास जो कंट्री लिस्ट है उनको हम इंडिविजुअल ऑप्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं और उस ऑप्शन को हम सिलेक्ट में ऐड कर रहे हैं। तो ये हमारे पास आई थिंक हमने यहाँ पे सिलेक्ट ऐड करना भूल गए, तो यहाँ पे हम सिलेक्ट ऐड कर लेंगे, एक्सेस कर लेंगे सिलेक्ट को। अब जाके रिफ्रेश करके देखेंगे तो हमारे पास सारी कंट्री अवेलेबल होंगी हमारे ड्रॉप डाउन के अंदर। तो ये हम यहाँ पे ऐड देख लेते हैं। तो ये हमारे पास सारी कंट्री अवेलेबल है हमारे ड्रॉप डाउन के अंदर। तो ये हमारे ऑप्शन है। अब हम चाहें तो index.html से पहले फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। तो index.html से हम ये जो हमारे ऑप्शन है इनको यहाँ से हम लोग रिमूव कर सकते हैं, फ्रॉम और टू के ऑप्शन। तो यहाँ से रिमूव कर दिया इनको। तो रिफ्रेश किया तो ये हमारे पास कंट्री आ गई और ये आ गई। अब जब हम चाहते हैं कि हम फ्रॉम में USD और टू में PCAR दिखाना चाहते हैं तो इस लॉजिक को हम यहाँ पे बिल्ड कर लेते हैं। उसके लिए हम यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं लेट i इज इक्वल टू 0
हमें पता है 2 ही ड्रॉप डाउन है हमारे पास। सिलेक्ट को आई बिलीव हमने कोई आईडी दी होगी, तो यहाँ पे हमने इसको नेम दिया है टू और फ्रॉम। तो यहाँ पे हम एक लॉजिक ऐड कर सकते हैं दैट इफ सिलेक्ट का जो नेम है दैट इज इक्वल टू फ्रॉम एंड जो करेंसी कोड है वो इक्वल टू है हमारे यूएसडी के। तो हम क्या करेंगे, न्यू ऑप्शन डॉट सिलेक्टेड को हम लिख देंगे एज सिलेक्टेड। तो यहाँ पे सिलेक्टेड लिख देते हैं हम लोग, इसको क्लोज करते हैं। अब जाके देखते हैं, तो इस केस में हमें यूएसडी दिखाई देगा हमारे फ्रॉम के अंदर। इसी तरीके से हम टू में भी क्या करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देते हैं एल्स इफ की। तो यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, सेम यहाँ पे पेस्ट कर देंगे एल्स इफ कंडीशन लगा के, और यहाँ पे हम सिलेक्ट डॉट नेम इक्वल टू कर देंगे टू के और करेंसी कोड कर देंगे पी के। तो ये हमने इफ 2 बार लिख दिया, यहाँ से एक इफ रिमूव करते तो अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमें फ्रॉम में यूएसडी और टू में पीकेआर नजर आ रहा है। तो हम लोग का लॉजिक बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हम चाहते हैं कि हम कोई भी कंट्री यहाँ पे चेंज करें तो साथ के साथ फ्लैग भी चेंज हो। तो यहाँ पे अगर पीकेआर किया है तो फ्लैग भी यहाँ पे चेंज हो। यहाँ पे एक और हम लोग फंक्शन ले लेते हैं, कॉन्स्ट अपडेट फ्लैग इसको कह देते हैं हम लोग। और यहाँ पे हम लोग एक फंक्शन रन करेंगे, एरो फंक्शन। तो जब भी हमारा सिलेक्ट चेंज हो तो यहाँ पे हम सिलेक्ट के ऊपर एक ऐड इवेंट लिसनर लगा देते हैं, सिलेक्ट डॉट ऐड इवेंट लिसनर। तो जब भी हमारा जो सिलेक्ट है वो चेंज हो तो ये एरो फंक्शन यहाँ पे रन करना चाहिए। ये इवेंट ऑब्जेक्ट होती है हमारे पास ऐड इवेंट लिसनर में। इसके अंदर हम जो हमारा अपडेट फ्लैग है उसको कॉल लगाएंगे। तो यहाँ पे अपडेट फ्लैग कॉल विथ इवेंट डॉट टारगेट के साथ। टारगेट का मतलब कि हम लोग क्या चेंज कर रहे हैं और कहाँ पे चेंज कर रहे हैं। और यहाँ पे हमारे पास एलिमेंट आ जाएगा और इस एलिमेंट को हम कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं, यहाँ पे प्रिंट करवा लेते हैं कंसोल डॉट लॉग हमारा एलिमेंट को यहाँ से प्रिंट करवा के हम अपने विंडो पे चले जाते हैं, रिफ्रेश करते हैं और अब यहाँ से हम कोई भी कंट्री सिलेक्ट करते हैं। यहाँ पे कोई भी कंट्री सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास सिलेक्ट आ जाता है कि हमने किस कंट्री को चेंज किया है। अब इस पेज के सिलेक्ट की पेज पे हम कुछ भी चेंज कर सकते हैं। आ जाते हैं अपने जेएस फाइल में अगेन। तो यहाँ से कंसोल जो स्टेटमेंट है इसको रिमूव कर लेते हैं और यहाँ पे हम अपना जो मेन वर्क है वो यहाँ पे करवा लेते हैं। तो पहले तो यहाँ पे जो हमारा करेंसी कोड है उसको हम इक्वल टू कर देंगे एलिमेंट डॉट वैल्यू के। तो यहाँ पे हम लोग एलिमेंट डॉट वैल्यू सिलेक्ट कर लेते हैं। अब इस हम चाहें तो हमारी जो करेंसी कोड है इसको प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा के इसको प्रिंट करवा लेते हैं। अगर अब हम किसी भी कंट्री को यहाँ से चेंज करते हैं तो उसकी वैल्यू भी हमें वहाँ पे शो हो रही है कंसोल में, चाहे वो हम टू में चेंज कर रहे हैं या फ्रॉम में चेंज कर रहे हैं। अब ये जो कंसोल डॉट लॉग है इसको यहाँ से रिमूव करके अब करेंसी कोड के बेसिस पे हमें नई इमेज लेके आनी है। तो यहाँ से पहले लेट एक वेरिएबल बना लेते हैं, लेट कंट्री कोड, क्योंकि हमें करेंसी कोड से कंट्री कोड लाना है। तो यहाँ पे जो कंट्री लिस्ट है उसके अंदर जो हमारा करेंसी कोड है, अगर हमारा करेंसी कोड पीकेआर है तो हमारा कंट्री कोड होगा पीके। तो यहाँ पे अगर तो हमारा करेंसी कोड पीकेआर है तो कंट्री कोड इज पीके। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेते हैं न्यू सोर्स। और न्यू सोर्स कौन सा होगा, जो हमने एपीआई से अपनी इमेज ली थी फ्लैग की इमेज। यहाँ पे हम लोग अगर तो कंट्री चेंज कर रहे थे उसके साथ साथ फ्लैग चेंज हो रहा था, हमने पीछे देखा भी था इस चीज़ को। तो यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं और जो हमारा यूएस है ना
इसके अंदर हम जो है हमारा कंट्री कोड है वेरिएबल, उसको यहाँ पे हम लोग पेस्ट करेंगे। तो इधर हम लोग अपना कंट्री कोड लिख देते हैं। ये रहा हमारा कंट्री कोड। अब हम अपनी इमेज को कैसे एक्सेस करेंगे? ये जो एलिमेंट है इसके अंदर हमारा सिलेक्ट है, और सिलेक्ट के अंदर हमारी इमेज कहाँ आती है? सिलेक्ट के ऊपर। तो बेसिकली हमें सिलेक्ट के पेरेंट में जाना है, तो सिलेक्ट का पेरेंट है हमारा सिलेक्ट कंटेनर। तो यहाँ पे जो एलिमेंट है इसके हम पेरेंट में जाएंगे, तो यहाँ पे पेरेंट को एक्सेस कर लेते हैं। सिलेक्ट एलिमेंट डॉट पेरेंट एलिमेंट। तो यहाँ पे जो एलिमेंट का पेरेंट एलिमेंट है, तो यहाँ पे क्वेरी सेलेक्टर लगा के हम अपनी इमेज को यहाँ पे एक्सेस कर लेंगे। जो हमारी इमेज है हमारे पेरेंट डिव में, सिलेक्ट कंटेनर में जो इमेज है हमारी, और यहाँ इसको ना हम एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेते हैं, इमेज के वेरिएबल में। तो इसके बाद यहाँ पे जो इमेज का सोर्स है वो हम इज इक्वल टू कर देंगे हमारा जो न्यू सोर्स है उसके इक्वल। तो इस लॉजिक के बाद रिफ्रेश करते हैं। तो अगर हम अब अपना यहाँ पे कंट्री चेंज करेंगे, यहाँ से PKR कर देते हैं, तो हमारा फ्लैग चेंज हो रहा है। अगर हम यहाँ पे कर दें जैपनीयन, तो यहाँ पे ढूंढ लेते हैं जैपनीयन, तो यहाँ पे फ्लैग चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे USD कर दें या INR कर दें, तो यहाँ पे फ्लैग चेंज हो रहा है INR। तो इसी तरह से ये हमारा लॉजिक बिल्कुल परफेक्टली वर्क कर रहा है। अब हमने अपना फ्लैग तो चेंज कर लिया, अब आ जाते हैं अमाउंट पे कि मुझे $100 को चेंज करना है PKR में। तो जैसे ही गेट एक्सचेंज रेट पे क्लिक करें तो हमारे पास एक्सचेंज रेट आना चाहिए। तो इस लॉजिक को हम बिल्ड कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम अपने जो बटन है उसको हम यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। कॉन्स्ट BTN की यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं, और डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर से हम अपना जो फॉर्म में बटन है उसको यहाँ पे एक्सेस करके अब इस बटन पे हम वर्क करते हैं। तो स्क्रॉल करते हैं, नीचे आ जाते हैं। तो ये जो हमारा BTN है ना, इसके ऊपर हम एक ऐड इवेंट लिसनर लगाएंगे कि जैसे ही हमारे बटन को क्लिक किया जाए तो यहाँ पे ये एरो फंक्शन चलना चाहिए जिसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट आ जाएगी इवेंट। सबसे पहले तो हम यहाँ पे इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट कर देते हैं। इवेंट डॉट प्रिवेंट डिफॉल्ट से क्या होगा? बेसिकली जब कोई फॉर्म सबमिट होता है तो उसका डिफॉल्ट बिहेवियर होता है कि पेज रिफ्रेश होता है, तो वो हमें नहीं चाहिए। अगर अब हम अपने गेट एक्सचेंज रेट को यहाँ पे क्लिक करें तो अब हमारे पास कोई एक्शन परफॉर्म नहीं हो रहा। इसके बाद हम अपना काम करवा सकते हैं। तो यहाँ पे हम एक न्यू फंक्शन क्रिएट कर लेते हैं। इस फंक्शन को हम नाम दे देंगे गेट एक्सचेंज रेट का, और गेट एक्सचेंज रेट के अंदर हम चाहते हैं कि जो हमने अमाउंट जो भी इंटर किए, चाहे वो 100 है, 200 है, ये 1000 है, तो उस अमाउंट को हमें एक्सेस करना है। तो यहाँ पे हम एक वेरिएबल बना लेंगे। यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट करेंगे अमाउंट का, और अमाउंट में डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगा के यहाँ पे जो हमारा अमाउंट हमने क्लास दी हुई है अपने अमाउंट डिव के अंदर हमारा इनपुट है, तो अमाउंट डिव के अंदर जो हमारा इनपुट है इसको एक्सेस कर लेंगे। यहाँ पे जाके डॉट लगा के अमाउंट क्लास को सिलेक्ट करके इनपुट टैग को सिलेक्ट कर लेंगे, और यहाँ पे एक और वेरिएबल बना लेते हैं हम लोग अमाउंट वैल्यू का, और इस वैल्यू के अंदर हम स्टोर कर देंगे जो हमारा अमाउंट डॉट वैल्यू है। तो हमारा जो वेरिएबल है अमाउंट वैल्यू, उसके अंदर हमारी अमाउंट डॉट वैल्यू सेव हो गई है, और यहाँ पे हम कंसोल डॉट लॉग करवा लेंगे हमारा अमाउंट वैल्यू, और अब जाके इसको यहाँ पे कॉल करेंगे। जैसे ही हमने गेट एक्सचेंज रेट को कॉल की, अब यहाँ पे रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ पे अब 100 की जगह हम कोई भी वैल्यू लिखें। फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 200 लिखें, गेट एक्सचेंज रेट पे क्लिक करें तो हमें 200 वैल्यू मिल रही है। अब यहाँ पे 400 कर दे तो 400 वैल्यू मिलेगी, पर अगर यहाँ पे हम -5 करेंगे तो वो भी वैल्यू मिल रही है। तो हम चाहते हैं कि अगर हमारी वैल्यू 1 से छोटी है या तो हमारी वैल्यू एम्प्टी है, तो वो रीसेट हो जाए अगेन 1 में। तो यहाँ पे हम एक इफ एल्स कंडीशन लगा सकते हैं कि अगर अमाउंट वैल्यू इक्वल टू है एम्प्टी, या अमाउंट वैल्यू जो है वो लेस देन है 1 के,
तो यहाँ पे अमाउंट वैल्यू इक्वल टू हो जाए हमारे 1 के, और जो अमाउंट डॉट वैल्यू है वो भी राइट हो जाए 1 में, तो रीसेट हो जाए 1 में अगेन। तो अब देखते हैं जाके कि ये वर्क कर रहा है, तो रिफ्रेश कर लेते हैं और देखते हैं। अगर अब हम यहाँ पे 300 लिखते हैं तो हमें 300 शो होगा। अगर यहाँ पे -5 लिखेंगे तो वो रीसेट हो रहा है हमारी अमाउंट 1 में अगेन। इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि जावास्क्रिप्ट कोड रियल टाइम करेंसी कन्वर्जन कैसे करता है यूजिंग एन एपीआई। तो आ जाते हैं अपने जेएस फाइल में। यहाँ पे एक वेरिएबल ले लेते हैं यूआरएल का, और यहाँ पे गूगल पे जाके सर्च कर लेंगे करेंसी एपीआई। मैं एक्सचेंज रेट एपीआई यूज करूंगी यहाँ पे। तो यहाँ पे ईमेल लगा के आप साइन अप कर लें। यहाँ पे एपीआई एक्सेस में हमें एक लिंक दी हुई है, हमारी योर एपीआई की मिली हुई है। ये प्राइवेसी की वजह से यहाँ पे मैंने इसको हाइड कर दिया है। तो आप साइन अप करके इस विंडो पे आएंगे तो आपको अपनी एपीआई की मिलेगी। इस लिंक को मैं यहाँ से कॉपी करके अपने यूआरएल में पेस्ट कर लूँगी, और मैंने जो अपनी एपीआई की है उसको मैंने एक वेरिएबल में स्टोर कर लिया है, और यहाँ पे वो वेरिएबल जो है मैं ऐड कर लूँगी जो हमारी एपीआई की है। और यूएसडी में हमारी फ्रॉम वाली करेंसी आएगी जो जो यूज़र सिलेक्ट करेगा, चाहे वो पीकेआर हो या यूएसडी हो। तो यहाँ पे हम फ्रॉम करेंसी की डॉट वैल्यू लिख देंगे। उसके बाद जो हमारा फेच फंक्शन है वो एपीआई को रिक्वेस्ट भेजता है और डेटा मंगवाता है। तो यहाँ पे हम अपना डेटा मंगवा लेते हैं यूआरएल से। एपीआई जो डेटा भेजती है वो जेसन फॉर्मेट में होता है, इसलिए उसे ना जेसन फॉर्मेट में हम कन्वर्ट करें। तो यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा के अपना रिस्पॉन्स यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवा लेते हैं। अब जाके हम अपनी कंसोल विंडो में जाके देखते हैं तो क्या हमें डेटा रिसीव हो रहा है। तो यहाँ पे रिफ्रेश करेंगे और ये देखिए हमारे पास फुलफिल्ड आ रहा है। हमारे जो हमारा डेटा है वो फुलफिल्ड है और सक्सेसफुली हमें यहाँ पे डेटा मिल रहा है। और यहाँ पे जो हमारा रिजल्ट है इसको यहाँ से ओपन करते हैं। तो ये जो हमारा रिजल्ट है वो सक्सेसफुल है, और कन्वर्जन रेट में हमें सारे के सारे कंट्री के जो रेट है वो यहाँ पे अवेलेबल हैं। अब आ जाते हैं हमारी जेएस फाइल में अगेन, और कंसोल डॉट लॉग की स्टेटमेंट को यहाँ से रिमूव करते हैं, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और यहाँ पे एक और डेल लगा के जो हमारा एक्सचेंज रेट है वो हम निकाल लेंगे। यहाँ हम एपीआई के रिजल्ट से स्पेसिफिक करेंसी एक्सचेंज रेट निकाल रहे हैं। पहले तो हम यहाँ पे जो है रिजल्ट को प्रिंट करवा के देख लेते हैं कि हमें रिजल्ट मिल भी रहा है या नहीं मिल रहा। तो यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं और यहाँ पे हमें रिजल्ट सक्सेसफुली यहाँ पे हमें रिजल्ट शो हो रहा है, दिख रहा है। यहाँ पे कन्वर्जन रेट भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे हम जो है अपना लॉजिक लिख सकते हैं। अब हम कैसे स्पेसिफिक कंट्री का एक्सचेंज रेट निकालेंगे। यहाँ पे जो हमारा वेरिएबल है ना एक्सचेंज रेट का, इसकी जो वैल्यू है वो हम इक्वल टू कर देंगे जो हमारा रिजल्ट है ना, और रिजल्ट के अंदर जो हमारा हमारा जो एक्सचेंज रेट है यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये जो हमारा एक्सचेंज रेट है जिसके अंदर हमारे पास सारी कंट्री की जो वैल्यू है, करेंसी की जो वैल्यू है वो अवेलेबल है। 2 की वैल्यू है करेंसी, जो हमारी 2 करेंसी है उसकी जो डॉट वैल्यू है वो हम यहाँ पे ऐड करेंगे जहाँ पे यूज़र ने कन्वर्ट करना होता है। तो यहाँ पे इसको ऐड कर देंगे वैल्यू का। अब यहाँ पे हम जो हमारा एक्सचेंज रेट है उसको यहाँ पे प्रिंट करवा सकते हैं। तो कंसोल में हमें जो है 2 की वैल्यू डिस्प्ले हो रही है। अब ये सक्सेसफुली हमें वैल्यू यहाँ पे दे रहा है। तो फाइनली यहाँ पे हमें एक्सचेंज रेट मिल गया है। इसके बाद हम यहाँ पे एक वेरिएबल बना सकते हैं टोटल एक्सचेंज रेट का, और इस एक्सचेंज रेट के अंदर हम लोग हमारी अमाउंट को मल्टीप्लाई करेंगे एक्सचेंज रेट से। तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं, यहाँ हम यूज़र की अमाउंट को ना एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं ताकि कन्वर्टेड वैल्यू हमें मिल जाए। और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारी अमाउंट वैल्यू को एक्सचेंज रेट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद हम जो 2 फिक्स्ड लगाएंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे ताकि रिजल्ट सिर्फ 2 डेसिमल प्लेस तक हो, और इसको हम टोटल एक्सचेंज रेट में हम लोग स्टोर कर रहे हैं। और यहाँ पे कंसोल डॉट लॉग करवा लेते हैं हमारा जो टोटल एक्सचेंज रेट है उसको। यहाँ पे इसको वेरिएबल को यहाँ पे हम लोग प्रिंट करवाएंगे और अपनी विंडो पे जाके तो इसका रिजल्ट हम चेक करें। यहाँ पे एरर आ रहा है, तो ये एरर कुछ भी नहीं है। हमने जो गेट एक्सचेंज रेट हमारा फंक्शन है उससे बाहर इसको हमने लिख दिया है मिस्टेक से।
इसको यहाँ से हम कट करके हमारे गेट एक्सचेंज रेट के अंदर इसको पेस्ट कर लेंगे, फॉर्मेट डॉक्यूमेंट कर लेते हैं। अब जाके हम अपने ब्राउजर पे देखेंगे तो हमें कोई एरर नहीं आएगा। अब इसके बाद हम यहाँ पे $100 को पीकेआर में कन्वर्ट करें तो हमें यहाँ पे कंसोल में हमारी जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू, वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब हम किसी भी कंट्री में चेंज कर रहे थे, उस कंट्री की टोटल वैल्यू हमें यहाँ पे डिस्प्ले हो रही है। अब यहाँ से हम कोई भी कंट्री अगेन कोई सिलेक्ट कर लेते हैं तो उसको यहाँ पे चेंज करेंगे तो उसकी भी हमें वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है। अब ये जो टोटल अमाउंट हमें मिल रही है इसको हम ना मैसेज में सेव करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले तो हम यहाँ पे जो हमारा मैसेज है उसको यहाँ पे एक्सेस कर लेते हैं। यहाँ पे वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट, और इसका हम नेम रख देंगे एक्सचेंज टैक्स। तो यहाँ पे हम वेरिएबल का नेम रख लेंगे एक्सचेंज टैक्स हमारा, और यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर लगा के हम जो हमने शायद आईडी दी है मैसेज को या क्लास दी है तो वहाँ पे देख लेते हैं HTML फाइल में। तो आई थिंक हमने इसको क्लास ही दी है मैसेज की, तो यहाँ पे डॉट मैसेज लिख के इसको एक्सेस कर लिया हमने। अब जो हमारा एक्सचेंज टैक्स है इसकी हम जो वैल्यू है, इनर टैक्स है, सॉरी इनर टैक्स इसका इक्वल टू कर देंगे हमारे जो index.html में हमने जो टेक्स्ट लिखा है पहले तो उसको हम कॉपी करके लाते हैं HTML फाइल से। ये USD1 USD इक्वल टू 80 PKR। तो यहाँ USD में पहले तो अमाउंट वैल्यू में लिखूंगी, और उसके बाद यहाँ पे मैं लिखूंगी हमारी जो फ्रॉम करेंसी है उसकी डॉट वैल्यू। और पीके वाली साइड में हम लोग पहले तो टोटल एक्सचेंज रेट की वैल्यू लिखेंगे, और उसके बाद जो हमारा ट्रू करेंसी है ना, ट्रू वाली करेंसी, उसकी डॉट वैल्यू लिखेंगे। तो ये जो हमने अमाउंट वैल्यू और फ्रॉम की जो डॉट वैल्यू इसको यहाँ से कॉपी कर लेते हैं इजीली, और हमारे जो पीकेआर वाली साइड है वहाँ पे इसको पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देते हैं। तो इसका सिंपल एग्जांपल ये है, जो अमाउंट वैल्यू है उसके अंदर ना यूजर का अमाउंट वैल्यू होता है, और फ्रॉम करेंसी की डॉट वैल्यू में वो आ जाएगा जहां से हम कन्वर्ट कर रहे हैं, और टोटल एक्सचेंज रेट में हमारा जो कन्वर्टेड अमाउंट है वो है, और जो टू में है वो करेंसी है जहां से हम कन्वर्ट कर रहे हैं। अब जो हमारा HTML में मैसेज है वहां पे हम गेटिंग एक्सचेंज रेट कर लेंगे कि गेट हो रहा है डेटा, हमारा एक्सचेंज रेट गेट हो रहा है। तो यहाँ पे हमें पहले तो हमें गेट एक्सचेंज रेट यहाँ पे टेक्स्ट हमें डिस्प्ले होगा। अब जब हम कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ पे हमें जो एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पे टोटल एक्सचेंज रेट यहाँ पे हमें डिस्प्ले हो के आएगा। अब हम यहाँ पे कोई भी कंट्री है उसका यहाँ पे हम गेट एक्सचेंज रेट कर सकते हैं, टोटल अमाउंट हमें यहाँ पे मिल जाएगी। अब एक चीज़ और, यहाँ पे जो हमारा टैक्स है ना, ये जो एक्सचेंज टैक्स है डॉट इनर टैक्स, इसको हम ऊपर जाके पेस्ट करके इसका भी यहाँ पे जो टैक्स है वो हम यहाँ पे गेटिंग एक्सचेंज रेट कर देंगे। तो जब हम ये एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने मैसेज को नीचे लिखा हुआ, तो इस मैसेज को हम ऊपर जाके ना अमाउंट जो हमारा है इनपुट, इसके बाद यहाँ पे पेस्ट करेंगे, और यहाँ से कॉन्स्ट इसका ना रिमूव कर देंगे। तो अब ये परफेक्टली वर्क करेगा। तो रिफ्रेश किया और यहाँ पे परफेक्टली हर चीज़ वर्क कर रही है। एक और लास्ट चीज़ ये जो यहाँ पे हम लोग करना चाहते हैं, ये जो हमारी बटन की प्रॉपर्टीज़ है ना, इनको यहाँ से हम कॉपी करके ऊपर पेस्ट कर लेंगे, और यहाँ से BTN को रिमूव करके यहाँ विंडो लिख देते हैं। और जब भी हमारी विंडो यहाँ पे लोड हो, ये इवेंट यहाँ से हम रिमूव करेंगे, तब ये जो हमारा गेट एक्सचेंज रेट है ये कॉल हो जाए, हमारा ये फंक्शन कॉल हो जाए। यहाँ से प्रिवेंट डिफॉल्ट यहाँ से रिमूव करेंगे, और अब जैसे ही हम लोग जाते हैं अपनी विंडो पे और रिफ्रेश करेंगे तो ये डायरेक्टली कॉल हो जाएगा हमारा। जब भी हमारी विंडो लोड होगी तो ये जो हमारा गेट एक्सचेंज रेट है ये लोड हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे हर चीज़ बिल्ड कर ली है, परफेक्टली हर चीज़ वर्क कर रही है। यहाँ पे हमें ड्रॉप डाउन में सारी वैल्यू नज़र आ रही है। हम किसी भी वैल्यू को यहाँ पे कंट्री को सिलेक्ट करते हैं तो साथ में फ्लैग भी चेंज हो जाता है, और हम गेट एक्सचेंज रेट करते हैं कोई भी अमाउंट यहाँ पे राइट करके, तो हमें उस अमाउंट का यहाँ पे जो टोटल एक्सचेंज रेट है वो यहाँ पे हमें शो हो रहा है। तो मैंने आपको इस वीडियो में बताया कि हम API कैसे यूज़ कर सकते हैं। हमने फ्लैग के लिए API यूज़ की, अपने गेट एक्सचेंज रेट के लिए API यूज़ की।
तो आज की ये वीडियो जो है एपीआई, आप समझ गए होंगे कि एपीआई क्या होती है, उसको कैसे यूज़ करते हैं। तो अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करें, और अगर ऐसी मोर वीडियो आप चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।